Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Mercy Giving. Welcome again, friends. In this video, we will discuss about chromosome structure with respect to nucleosome. Okay, friends. नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए रैपिंग टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, यानी कि अब हम पढ़ने लगे हैं कि न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है और डीएनए उसकी गिर्द कैसे रैप होता है। ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये जो मतलब अगर यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, लेट मी चेंज कलर। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये है और ये वाला है, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, न्यूक्लियोसोम्स हैं। इनका डायमीटर कितना होता है, 11 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड कंपोज्ड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रैप्ड अराउंड एन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब 8, ठीक है, 8 जो पार्ट्स का, मर मीन्स पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स का बना होता है, 8 पार्ट्स का बना होता है। अब ये जो पार्ट्स किस चीज़ के होते हैं, अब ये जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स किस चीज़ के हैं, तो ये पार्ट्स हैं कुछ प्रोटीन्स के। ये पार्ट्स किसके हैं, प्रोटीन्स के, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के पार्ट्स होते हैं जो ऑक्टामर है और वो 11 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। डीएनए लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर की सरफेस पे डीएनए पाया जाता है एंड मेक्स 1.65 टर्न्स, तकरीबन यानी कि 1.5 टर्न से कुछ से आता है, यानी कि एक हाफ टर्न इस तरह, फिर एक पूरा टर्न, फिर एक इस तरह थोड़ा सा हाफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर हाफ आ जाता है, एक पूरा टर्न आ जाता है और एक थोड़ा सा हाफ आ जाता है, तो इस तरह मतलब यानी कि तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। इट इन विच 146 और 147 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, जिसमें 146 146 या 147 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन इस टर्न के अंदर। तो अब ये यहाँ पर देखें ज़रा, ये जो है, अगर ये एक साइड ये डीएनए है, अगर डीएनए की ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये अब अगर इसको हमने ओपन किया हुआ है तो ये 80 बेस पेयर अगर लॉन्ग है, तो जब इसको ऐसे रैप करेंगे तो ये एक दूसरे क्लोज आ जाएंगे, ए और बी क्लोज आ गए हैं, रैप हो गए, तो ये तकरीबन 80 बेस पेयर एक टर्न में आ गया इस तरह की, ठीक है। और ये बाद में कुछ एक्स्ट्रा इधर आएगा, कुछ एक्स्ट्रा पीछे से इधर आएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, तकरीबन 146 बेस पेयर बन जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन्स आर फैमिली ऑफ बेसिक प्रोटीन्स, इट्स एक्चुअली basic proteins that associated with DNA in the nucleus and help condense it into chromatin। ये जो कि डीएनए के साथ एसोसिएट होती है और हेल्प करती है उसको कंडेंस होने में। टाइप्स, H1 आल्सो कॉल्ड लिंकर प्रोटीन, H1 को हम लिंकर प्रोटीन, हिस्टोन 1, H फॉर हिस्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये इसकी टाइप्स हैं। ये देखें ज़रा, न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम की एग्जांपल है। अब ये डीएनए के गिर्द लिपटा हुआ है, मैंने ये बताया थोड़ा सा हाफ होता है, और ये फिर एक कंप्लीट टर्न, फिर थोड़ा सा उधर हाफ, ठीक है। तो ये H2 है, ये देखिए H2A, H2B, H3 एंड H4, फिर ये H3 H4 और ये H2 और A और H2B, ये देखिए, ठीक है। इस तरह ये ऑक्टामर 8 मालिक्यूल्स का एक ग्रुप बन जाता है, 4 मालिक्यूल्स एक और 4 मालिक्यूल्स एक, मतलब जो 4 4 का एक डाइमर कह लें, 4 4 का डाइमर बन जाता है, 4 का ये एक, 4 का ये एक, तो ये एक मतलब 4 4 के 2 डाइमर्स हैं, तो ये जो डाइमर्स हैं आपस में फोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अगली स्लाइड में आएगा, in chromatin those proteins which remains after histones have been removed are classified as non-histone proteins। यानी कि अगर हम हिस्टोन्स को रिमूव कर दें, बाद में जो हमारे पास पीछे बच जाती हैं वो क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें एग्जांपल भी हम पढ़ते हैं, जैसे स्कैफोल्ड प्रोटीन जो है, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर है, इज मेड अप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं कुछ स्कैफोल्ड प्रोटीन्स,
डीएनए पॉलीमरेज, हेट्रोक्रोमेटन प्रोटीन 1 HP1, नेक्स्ट है पॉलीकॉम्ब, आल्सो इंक्लूड न्यूमरस अदर स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी एंड मोटर प्रोटीन्स, जो कि कुछ डीएनए को रेगुलेट करती हैं, कुछ मोटर प्रोटीन्स है वो सारी सारी क्या हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन का ऑक्टामर बनता कैसे है। असल में आपने ये याद रखना है, हिस्टोन ऑक्टामर इज बेस्ट व्यूड एज एन अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोन फोल्ड डाइमर्स। हिस्टोन फोल्ड डाइमर्स मैंने ये अभी आपको बता रहा था कि यानी कि चार चार का वो डाइमर बना होता है, ठीक है। टू हिस्टोन फोल्ड्स पेयर कंपोज इधर ऑफ H2A एंड H2B और H3 एंड H4 इनसे बने होते हैं। फॉर्म हेट्रोडाइमर्स, जो कि हेट्रोडाइमर बनाते हैं, होमोडाइमर नहीं ना होते, क्योंकि ये एक दो तीन ये चारों डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और इनका एक डाइमर बन जाता है और दूसरा डाइमर बनता है, दोनों फिर फोल्ड होते हैं, फिर वो ऑक्टामर बन जाता है। हेट्रोडाइमर्स दैट ईच ऑर्गेनाइज 30 बेस पेयर ऑफ डीएनए, तकरीबन इस एक डाइमर पर 30 बेस पेयर होते हैं, दूसरे पे भी तकरीबन 30, यानी कि सेंटर में जब एक, यानी कि 30 अलग से, सेंटर में एक पूरा सिक्स तकरीबन 80 का सेंटर में आ जाता है पूरा एक टर्न, हाफ 30 उधर 30 उधर, सेंटर में हाफ टर्न। अब ये देखिए ज़रा गौर से, 2H3 एंड H4 डाइमर्स, यानी कि 2H3 और H4 डाइमर्स क्या करते हैं, अरेंज होते हैं इन टेट्रामर, जो कि टेट्रामर बनाते हैं, चार वाला पार्ट बनाते हैं वाया अ 4 हेलिक्स बंडल। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, हमने पढ़ा था एक दफ़ा कि जो प्रोटीन होती है उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रखती है, हेल्प यानी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे होती है स्ट्रक्चर, एक होते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, एक होते हैं अल्फा हेलिक्स, इनके अंदर अल्फा अल्फा हेलिक्स पाए जाती हैं और वो हेलिक्स क्या करती हैं, आपस में मर्ज होते हैं, मर्ज होके फिर ये टेट्रामर बनाती हैं। अब यहाँ पर वही बात बताइए, कहता है 2H3 एंड H4 डाइमर्स आर अरेंज्ड इन टेट्रामर वाया अ 4 हेलिक्स बंडल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेलिक्सेस फ्रॉम 2H3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि 2H3 मॉलिक्यूल्स से जो हेलिक्सेस आते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, 4 हेलिक्स बंडल स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी कि एक H3 मॉलिक्यूल 2 अल्फा हेलिक्स से बना होगा, तो फिर 2H3 मॉलिक्यूल्स 4 हेलिक्स का बंडल बना देंगे। तो इस तरह दिस टेट्रामर, तो ये जो एक तकरीबन ये सारा ये दोनों मिलाकर दिस टेट्रामर ऑर्गेनाइज सेंट्रल 60 बेस पेयर्स न्यूक्लियोसोमल डीएनए, वो डीएनए जो न्यूक्लियोसोम के गिर्द लिपटा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोमल डीएनए। तो इसके गिर्द तकरीबन तकरीबन 60 बेस पेयर आ जाते हैं, ठीक है। वेरी सिमिलर बट हेट्रोलोगस 4 हेलिक्स बंडल स्ट्रक्चर, एक कुछ इस तरह का सिमिलर लेकिन हेट्रोलोगस, लेकिन उसके जैसा इतना भी सिमिलर नहीं है, 4 हेलिक्स बंडल स्ट्रक्चर फाउंड बाय रेजिड्यूज ऑफ H2B एंड H4। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर नहीं की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ H3 और H4 की, हमने सिर्फ और सिर्फ बात की H3 और H4 की, लेकिन जो न्यूक्लियोसोम है वो H2A और H2B का ही बना होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनकी, H2B और यहाँ पर स्ट्रक्चर फाउंड बाय रेजिड्यूज ऑफ H2B एंड H4। तो ये जो इनके अंदर ये क्या है, इनमें से एक जुड़ जाता है H2A और H2B के साथ और दूसरा जुड़ जाता है H3 और H4 टेट्रामर के साथ। तो इस तरह ये जुड़ जाते हैं आपस में, यानी कि H2B इनके साथ जुड़ जाएगा और H4 इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपस में इस तरह ये बॉन्डिंग बना के एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर, अब ये क्या है, H2A H2B H3 और H4। अब ये H3 है, ये क्या है, H2A के साथ जुड़ा हुआ है, H2A H2B के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और H4 H2B के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं H2A और H2B आपस में जुड़े हुए हैं और H2B और H4 इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई है और ये H3 है। इसी तरह ही
एक ये अब क्या है, टेट्रामर है, इसी के टेट्रामर होगा तो फिर वो एक न्यूक्लियोसोम बन जाएगा और इसको इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियोसोम कोर, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम कोर और ये न्यूक्लियो 2 टर्न्स पार्टिकल प्लस H1, ये H1 लगी हुई इधर साइड पर, H1 के ऊपर भी 2 टर्न्स होते हैं ऐसे, ठीक है, 2 टर्न्स H1 के ऊपर आए होते हैं। तो इस तरह हम टोटल मिला के हम बोलते हैं 146 तकरीबन बेस पेयर्स बन जाते हैं हर टर्न के अंदर, ठीक है।